ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज बाबा की मधुर वाणी सुनते हैं एक बार फिर से। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। बाबा आता है तो क्या पूछता है? अव्यक्त स्थिति में बाबा से मिलन मनाने के लिए बाबा जैसा बनना होगा, और बाबा तो अव्यक्त है, तो हमें भी अव्यक्त स्थिति में ही बैठना है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? अव्यक्त स्थिति को कल बाबा ने बताया ना। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? व्यक्त भाव ना रहे उसको कहते हैं अव्यक्त। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं रहेगा? बाबा पूछ रहे हैं। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? बाबा कह रहा है कि ऐसा कब होता है जब हम कार्य में लगे हों लेकिन हमें अपनी व्यक्त स्थिति का अनुभव ही ना हो। आज यह सभी से पूछना है, अव्यक्त स्थिति से ज्यादा कितना समय रहते हो? आज बाबा सबसे यही पूछ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो बाबा हमेशा मुरली में क्या बताते हैं? अव्यक्त स्थिति में कम से कम 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है, क्योंकि आप पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचते हैं वे हाथ उठावे? कोई भी नहीं उठाते। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचते हैं वह हाथ उठावे? कोई ने 4 घंटे से, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया है। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ को चाहिए? अभी आपका अगर केवल 2 घंटे या 4 घंटे ही लगता है तो पुरुषार्थ अभी कितना बाकी है? कोर्स भी पूरा हो गया है, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है। बाबा कह रहा है कोर्स भी, बाबा ने जो मुरली सुनाई वो भी पूरी हो गई, और अब उसको फिर से रिवाइज किया जा रहा है, वो भी पूरा हो रहा है। फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट ये है, तो इसका कारण क्या है? सभी पुरुषार्थ तो करते हैं, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? ये तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए। फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हो। बाबा क्या पूछ रहा है? सभी पुरुषार्थी यहाँ बैठे हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? कोई ऐसा है जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? अगर आपका पुरुषार्थी हो तो फिर कमी किस बात की है? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाह्यमुखता में भी क्यों आ जाते हो? हमेशा बाह्यमुखता में ही रहते हो ज्यादातर, क्यों? ज्ञानी तू आत्मा भी तो सभी बने हैं ना, ज्ञान तो मिल गया। ज्ञानी तू आत्मा समझदार बनते हुए भी फिर बेसमझ क्यों बन गए हो? समझ तो मिली है ना, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हुआ गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बन जाते हो? इसका मुख्य कारण देखा जाता है। आज बाबा बता रहे हैं मुख्य कारण इसका क्या है। कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किस किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है? इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वो तो फिर भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं कि हमको तो सारा ज्ञान बाबा का समझ आ गया, वे ज्यादा अलबेलेपन में आ गए। तो बाबा क्या कहते हैं? जैसे जैसे पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, शुरुआत में जब बाबा के बच्चे बनते तो कितना पुरुषार्थ की लगन होती है, ऐसा बनकर दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करके दिखाएंगे। अभी वो तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है।
अपने आप से तृप्त हो गए हैं, ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलियां तड़पती हैं तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती हैं, और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेलेपन हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजोरिटी पुरुषार्थी की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। ऐसा कभी समझा तो क्या होगा, पुरुषार्थी रुक जाएगा, अलबेलापन आ जाएगा, फिर पुरुषार्थ आगे करेंगे ही नहीं। सोचेंगे हमने तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, 3 घंटा योग किया, पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो गया। 3 कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। सोचते हैं हमें तो सब कुछ आता है, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हैं। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए हैं, तिलक भी आ गया, लेकिन वह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। अब समय कौन सा चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थी का। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढाला है। पुरुषार्थी तो सभी हैं, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्तिशाली पुरुषार्थ में नहीं भरी है, वो शक्ति अभी नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रूरियान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई न कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। ये विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी रिजल्ट क्या होगी, वो तो समझ जाना चाहिए। परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी। अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। आज बाबा गोप से बातें कर रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन कितनी परसेंटेज में। जो समझते हैं कि हम 75% श्रीमत पर चल रहे, वे हाथ उठाएं। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? मुख्य श्रीमत यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण, सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं उन्हों को याद का चार्ट कितना है, याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है, गोपियों को पीछे भंगाया, क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती हैं, गोप देखते रह जाते हैं। तो गोपों की जिम्मेदारी भी देनी है, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र दिखाए हैं ना कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो वह जिम्मेदारी का ताज भी दिया हुआ है ना। तो बाबा ने संगम युग पर कौन सा ताज दिया है, जिम्मेवारी का ताज। लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं, और माया भी उतार देती है कभी। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग की सीन सीनरियां सामने आती हैं या नहीं है? जब ये ताज पहनोगे तभी तो वो ताज मिलेगा। सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे, न चाहते हुए भी सतयुग के नज़ारे स्वर्ग स्वयं ही सामने आएंगे, लाने को भी जरूरत नहीं है, अपने आप आएंगे। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नज़ारे भी नजदीक होते जाएंगे। सतयुग में चलना है और खेल पाल करना, यह तो निश्चित है ही।
यह तो निश्चय है ना। आज जो भी सभी बैठे हैं उनमें कौन समझता है कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखा सखी बनेंगे, वह तो स्कूल के साथी बनेंगे। जो समझते हैं तीनों में कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि कौन है? सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होगा। यज्ञ की जिम्मेदारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेदारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहां भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसे होगी? अब बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, नजदीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो उतना ही इस तरफ देते हैं। इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो नजदीक भी गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का जो दिन बीता, कितना समय लौकिक तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेदारियों की तरफ दिया। कितने मददगार बने, यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन से तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियां तो आएंगी। परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगे, यह ठीक नहीं है। तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपिकाओं से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी हैं और आती भी रहती हैं। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों की परखने और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतने जिम्मेवारी उठा सकते हो? यह शक्तियों की रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहाँ कहाँ देखने में आता है? पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो आज बाबा की ये मधुवाणी थी। अच्छा, ओम शांति।